फिर सर्वनाम, तो सर्वनाम किसे कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को लिखते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, मैं कह रहा हूं कि रमेश दिल्ली जाता है। रमेश दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता है। रमेश दिल्ली के करोल बाग में रहता है। ठीक है, तो बार बार किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो वाक्य की सुंदरता बिगड़ जाती है। बार बार एक ही शब्द आए, देखिए सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वाक्य है कि रमेश दिल्ली जाता है। ठीक, रमेश दिल्ली में क्या करता है, तो मान लो पढ़ाई करता है, तो फिर लिखेंगे कि रमेश दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता है। आगे आ गया कि रमेश मुखर्जी नगर में रहता है। बार बार इस वाक्य में रमेश शब्द का प्रयोग किया गया कि रमेश दिल्ली जाता है, रमेश दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता है, रमेश मुखर्जी नगर में रहता है। तो बार बार रमेश शब्द आ रहा है, इसलिए वाक्य की सुंदरता इससे थोड़ी सी बिगड़ जाती है। अगर इसी रमेश की जगह पे हम पहले कहते कि रमेश, उसका परिचय दे दिया हमने कि रमेश दिल्ली जाता है, अब यहाँ हम रमेश के जगह पे लिखे कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता है। फिर यहाँ रमेश के जगह पर हम लिखे कि वह मुखर्जी नगर में रहता है। तो यहाँ वह शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है, रमेश के स्थान पर। रमेश क्या है, संज्ञा है। किस संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। तो वह शब्द रमेश के स्थान पर प्रयोग किया गया, जबकि रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो वह शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किया गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा रमेश के स्थान पर। तो वह शब्द यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो गया। यानी यही सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता, वाक्य की खूबसूरती और बढ़ जाती है। क्लियर, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता और बढ़ जाती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अभी आती है बात। सर्वनाम के भेद 6 होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद क्या आता है,
निश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ कोई भी आ जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, और चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक, अगर आ जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब इसमें पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? यानी वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में बोलने वाले का बोध कराए या सुनने वाले का बोध कराए या किसी अन्य का बोध कराए, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम, सीधा सीधा ध्यान रखिए कि वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में बोलने वाले का बोध कराता हो या सुनने वाले का बोध कराता हो या किसी अन्य का बोध कराता हो, उन सर्वनाम शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद बताए गए? कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 3। सबसे पहले बात आती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम कहेंगे किसको? तो वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में बोलने वाले का बोध कराता हो या सुनने वाले का बोध कराता हो या इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरे का बोध कराता हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसी आधार पर अगर बोलने वाले का बोध करा रहा है तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनने वाले का बोध करा रहा है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और किसी तीसरे का बोध करा रहा है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर? कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो वाक्य में बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य का बोध कराता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के हम 3 भेद करते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब वाक्य में वह सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले का बोध कराता है तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। वाक्य में वह सर्वनाम शब्द जो किसी सुनने वाले का बोध कराता है तो वह, और जब किसी तीसरे का बोध कराता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर? जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, इस वाक्य में किसका बोध करा रहा है? मैं कौन है? बोलने वाला। वाक्य को जो बोल रहा है वही कह रहा है कि मैं पढ़ता हूं। तो मैं शब्द यहाँ बोलने वाले का बोध करा रहा है। अब मैं शब्द किसी न किसी नाम के जगह पर प्रयोग किया गया। जैसे मेरा नाम रवीश है तो मैं कहता कि रवीश पढ़ता हूं, तो वाक्य उतनी खूबसूरत नहीं होता। तो रवीश के जगह पर मैं शब्द का प्रयोग कर दिया गया
तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। अब कौन सा सर्वनाम हुआ? तो यह देखते हैं कि मैं पढ़ता हूं, इस वाक्य में बोलने वाले का बोध हो रहा है, जो बोल रहा है, जो कह रहा है, उसी का बोध हो रहा है। तो मैं शब्द बोलने वाले का बोध करा रहा है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जब बोलने वाले का बोध हो तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जब सुनने वाले का बोध हो तो, जैसे यही वाक्य रहता कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो यहाँ तुम शब्द का प्रयोग किसके जगह पर किया गया है? किसी न किसी नाम के जगह पे। जैसे मान लीजिए यहाँ रहता कि रजवंत पढ़ता है या रजवंत पढ़ते हैं, तो रजवंत के जगह पर हमने लिख दिया तुम। वाक्य की सुंदरता भी बढ़ गई। तो तुम शब्द रजवंत के जगह पर आया। रजवंत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था, तो यह तुम क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। अब यह कौन सा सर्वनाम होगा, इसकी पहचान करना है। तो तुम शब्द से किसका बोध हो रहा है? बोलने वाले, सुनने वाले का। या बोलने वाले का बोध नहीं, बोलने वाला कोई और है। मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं कि तुम पढ़ते हो, तो बोलने वाले का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरे का बोध हो रहा है। पढ़ता कौन है? बोल कोई और रहा है, पढ़ कोई और रहा है। तो जब दूसरे का बोध होता है तो वह हो जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि इन दोनों का बोध न करा के जब किसी तीसरे का बोध कराए। जैसे कहा जाए कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह भी किसी न किसी नाम के जगह पर ही वह का प्रयोग किया गया। वह शब्द किसी न किसी नाम के स्थान पर लिखा गया है। जैसे रहता कि महेश पढ़ता है, तो महेश के जगह पर हमने वह लिख दिया कि वह पढ़ता है, तो वह शब्द से सुनने वाले का बोध हो रहा है, और न कि बोलने वाले का बोध हो रहा है, बल्कि किसी तीसरे का बोध हो रहा है। न बोलने वाले का बोध हो रहा है, न मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो। पढ़ कौन रहा है? वह पढ़ रहा है। पता नहीं यहाँ मौजूद है भी कि नहीं है कि नहीं? तो तीसरे का बोध हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। क्लियर? कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य का बोध होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष तब होता है जब बोलने वाला स्वयं अपने बारे में कुछ कह रहा हो, तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। जब बोलने वाला अपने बारे में न कह के किसी दूसरे के बारे में कुछ कहता है, तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। और जब बोलने वाला न अपने लिए कुछ कहता है, न सुनने वाले के लिए कुछ कहता है, बल्कि तीसरे के लिए कुछ कहता है, तो वह, यानी बोलने वाला और करने वाला एक ही हो, कहने वाला भी वही है जो करने वाला भी वही है, तो वह उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। और जब बोलने वाला कोई और हो और करने वाला कोई और हो, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। और जब बोलने वाला कोई और हो, करने वाला कोई और हो और सुनने वाला कोई और हो, तब वह अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। जब एक ही का रोल है तो उत्तम पुरुष, दो का रोल है तो मध्यम पुरुष, तीन का रोल है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन क्या होगा? मैं हो जाएगा। एक वचन मैं। और इसका बहुवचन क्या होगा? हम। एक वचन मैं होगा और बहुवचन। उसी तरह मध्यम पुरुषवाचक का एक वचन तुम होगा और बहुवचन तुम लोग हो जाएगा, तुम लोग। उसी तरह अन्य पुरुषवाचक का एक वचन वह होगा, वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अंग्रेजी में ही सी होता है, ही बच्चों के लिए, सी, लेकिन यहाँ वह का वही रहेगा, चाहे वो लड़का हो या फिर, यहाँ ही सी नहीं होगा। हिंदी में वह का वही रहता है, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना? तो वह का क्या हो जाएगा? बहुवचन वे लोग, वे। ठीक, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन क्या है? मैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन तुम।
और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन तुम लोग, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन वह, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा? वे लोग। तो क्लियर हुआ कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द है जिससे बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य का बोध होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तब होता है जब बोलने वाला स्वयं करने वाला हो। मैं पढ़ता हूं तो बोल मैं ही रहा हूं, पढ़ने का काम भी, तो यहाँ मैं शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का होगा। हम लोग पढ़ते हैं तो बोलने वाले हम लोग ही हैं, पढ़ने वाले ही हम ही लोग हैं, तो यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं एक वचन, अहम बहुवचन। तुम पढ़ते हो, बोलने वाला मैं हूं और पढ़ने वाले तुम हो, तो यह हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन। तुम लोग पढ़ते हो तो बोलने वाला मैं हूं और पढ़ने वाले आप सभी लोग हो, तो यह क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक का बहुवचन। और वह पढ़ता है तो बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाले आप हो और पढ़ने वाला कोई, तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन होगा। और वह सब पढ़ते हैं तो बोल मैं रहा हूं, सुन आप रहे हो, पढ़ वे सब रहे हैं, तो यह अन्य पुरुषवाचक का बहुवचन हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ ना? डाउट किसी को? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? पीछे से आप बताइए, लाल टी शर्ट, खड़े हो जाइए आप। अभी आए हैं? अरे यार, तो पहले आए अब कुछ नहीं पाए, अब बाद में आए बहुत कुछ पाए, ये चरितार्थ करो। हम अभी आकर के बहुत कुछ सीख लिए, आइए लोग पहले से आके कुछ नहीं सीखे, ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्या बेटा होना चाहिए ना कि ये लोग पहले से आके कुछ नहीं सीखे, हम अभी आके बहुत कुछ सीख गए। ये चीजें होनी चाहिए जीवन में। कौन बताएगा पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा? आप बताओ बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? क्या नाम है आपका? हाँ, आपका नाम क्या है? नेहा जी, आप बताओ पुरुषवाचक सर्वनाम को परिभाषित करो। वे सर्वनाम शब्द जिन शब्दों से बोलने वाले का या सुनने वाले का या किसी अन्य का बोध होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जब बोलने वाला और करने वाला एक ही आदमी हो तो उत्तम पुरुषवाचक, बोलने वाला कोई और हो और करने वाला कोई और हो तो मध्यम पुरुषवाचक। अब बोलने वाला कोई और हो, सुनने वाला कोई और हो और करने वाला कोई और हो तो अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, बैठिए। इसके बाद आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जिससे, वे सर्वनाम शब्द जिससे, जिनका प्रयोग आप किसी की निश्चित व्यक्ति के लिए या निश्चित वस्तु के लिए या किसी निश्चित स्थान के लिए करते हैं। उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए किया जाता हो या किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता हो या किसी निश्चित स्थान के लिए किया जाता हो, उन सर्वनाम शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए यह बैग मेरा है, यह बैग मेरा है, तो यह बैग की निश्चितता प्रकट कर रहा है। कौन सा शब्द? यह शब्द बैग की निश्चितता प्रकट कर रहा है कि यह बैग मेरा ही है, किसी और का। यह पेन मेरा है, हाँ, वह कलम तुम्हारी है, हाँ, यह नगर सलेमपुर है, वह देवरिया शहर है, यानी कि शहर कोई दूसरा नहीं, देवरिया ही है।
यह नगर कोई दूसरा नहीं सलेमपुरी है, यह पेन किसी और का नहीं मेरा ही है कि नहीं। तो वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति का, वह महेश है। निश्चित है कि वह कौन है, महेश ही है, रमेश नहीं है। वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए, निश्चित वस्तु के लिए या निश्चित स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसे, उसे, इसे महेश को दे दो। मैं निश्चित है कि इसे किसे देना है, महेश को ही देना है, रमेश को नहीं देना है। उसे गणेश को दे दो तो उसको गणेश को ही देना है, किसी और को नहीं देना है। तो जब निश्चयता का प्रकट हो, निश्चितता का प्रकट हो, वह सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम यह हो सकता है, वह हो सकता है, इसे हो सकता है और उसे हो सकता है। यह, वह, इसे, उसे, यह क्या है, निश्चयवाचक। क्लियर कि निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, अनिश्चय कर लो। हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, नाम से ये क्लियर हो रहा है। निश्चयवाचक यानी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता था वह निश्चयवाचक था। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित स्थान के लिए किया जाता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह था, वह था, इसे था, उसे था। उसी प्रकार से अनिश्चय वाचक सर्वनाम में क्या क्या हो सकता है? हाँ, कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी इत्यादि। हाँ, जैसे बाहर कोई आया है, तो निश्चित नहीं है कि कौन आया है। दरवाजा किसी ने खटखटाया है, अब किसने खटखटाया है यह पता, किसी ने आवाज की है। अब क्लास में इतने बच्चे हैं, किसी ने पीछे से, आगे से, बीच से किसी ने बोला, कुछ आवाज किया, तो यह पता नहीं चल पाया कि प्रिंस ने किया कि रजवंत ने किया। है कि नहीं? तो यह कहा जा सकता है नहीं, किसी ने कुछ बोला है, लेकिन निश्चित नहीं है कि किसने बोला है। यह निश्चित नहीं है कि किसने बोला है। तो जब वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान के लिए किया जाता है तो वह निश्चयवाचक होता है। और जब किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित स्थान या अनिश्चित वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन हो सकते हैं? कोई हो सकता है, कुछ हो सकता है और किसी हो सकता है। कोई, कुछ, किसी इत्यादि। बाजार से कुछ खाने के लिए लाओ, बाजार से कुछ खाने के लिए लाओ। तो यहाँ कुछ शब्द क्या है? अब यह निश्चित नहीं कर रहा है कि चाउमीन लाओ कि बर्गर लाओ, चॉकलेट लाओ कि मैंगो लाओ। क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ भी लेते आना भैया। सलेमपुर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो तो कुछ खाने लायक लेते आना। अब वो अपने इच्छा अनुसार जो लेके जाए आपको खाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो वह क्या बेटा, जहर खाने वाला है? ए घोड़ा, जहर खाने वाला है। हमने कहा कि बाजार से कुछ खाने वाला लाओ, तब जहर कोई खाता है? जहर खाने वाली चीज तो है, लेकिन कोई जहर ला दिया तो खा लेंगे हम। आम लाओ, लीची लाओ, लाओ ना, देखो के ना खाला, यही वो प्रधानी लड़ब तू। चलो, तो ये तीन सर्वनाम हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीनों समझ में आ गए? पुरुषवाचक बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद बताए गए: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वहां होता है जब बोलने वाला करने वाला ही हो, बोलने वाला करने वाला दोनों एक ही हो तो उत्तम पुरुष। और जब बोलने वाला कोई और हो, सुनने वाला कोई और हो तो मध्यम पुरुष।
और जब बोलने वाला कोई और हो, सुनने वाला कोई और हो, करने वाला कोई तो अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वहां होता है जहां किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह, वह, इसे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहां होता है जब किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, कोई, कुछ, किसी इत्यादि जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज माने अपना, खुद का, किसी और का नहीं। निज शब्द से ही पता चल रहा है अपना, यानी वे सर्वनाम शब्द जो अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए, किसी दूसरे के लिए प्रयोग न करके अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद, है कि नहीं? ये हो जाता है स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप आदि। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे मैं अपने काम स्वयं कर लेता हूं, यानी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कि मेरा काम कोई और करेगा। मैं अपना काम स्वतः कर लेता हूं, मैं खुद ब खुद भोजन कर लेता हूं। किसी और के हाथों का हिसाब है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन हाथ उठा के खाना खाने में सक्षम, जब तक माँ नहीं खिलाएगी, दादी नहीं खिलाएगी, बुआ नहीं खिलाएगी, तब तक वो बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। होता है कि नहीं? तो लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खुद खाना शुरू कर देते हैं। तो कह सकते हैं ना कि मैं अपने हाथ से कपड़े धो लेता हूँ, मैं अपने कपड़े खुद धो लेता हूँ। हाँ, धोबी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि धोबी धोएगा तो धोएगा, हम अपने कपड़े स्वतः धो लेते हैं। तो स्वतः शब्द, स्वयं शब्द, खुद शब्द और अपने आप शब्द ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए, अपने आप के लिए किया जाता है उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम 4 हो गए। अब बचे कितने? 2। एक बचा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक 2 बचे हैं। तो मान लो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? जब वह सर्वनाम शब्द जब एक बात को दूसरी बात से जोड़ता है। वह सर्वनाम शब्द जब एक बात को, संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे देखो। यानी वे सर्वनाम शब्द जो एक बात को दूसरी बात से जोड़ते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उनको हम कहते हैं संबंधवाचक। जैसे जो, सो, जिसको, उसको, जिसे, जिससे, ये हो जाएगा जो, सो, जिसको, उसको, जिसकी, उसकी, आदि करो। यानी कहा जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक वाक्य है जिसकी लाठी और दूसरा वाक्य है उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी, ये दोनों शब्द लाठी और भैंस के संबंध को जोड़ते हैं। जोड़ रहा है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो करने को और भरने को, जैसा और वैसा संबंध जोड़ रहे हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो एक बात को दूसरी बात से जोड़ते हैं उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो करनी और भरनी में संबंध कौन बना रहा है?
जैसी और वैसी, कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो करनी और भरनी में संबंध कौन जोड़ रहा है? जैसी और वैसी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी और भैंस में संबंध कौन जोड़ रहा है? जिसकी और उसकी। यह हो जाता है संबंधवाचक। और एक होता है लास्ट और अंतिम प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी वाक्य में वह सर्वनाम शब्द जो प्रश्न, वाक्य में वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं उनको आप सीधा सीधा, वाक्य में वह सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रश्नवाचक। तुम्हारा नाम क्या है? बाहर कौन है? तुमने किसे बुलाया है? तो कौन, क्या, किसे, यह सब क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक। कौन, क्या, किसे, कब आदि करो, ये शब्द क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक। तुम्हें कब आना है? तुम कब जाओगे? तो कब शब्द का भी प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए ही किया जा रहा है। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह सर्वनाम होता है खत्म। सर्वनाम किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन क्या होता है? मैं। बहुवचन क्या होता है? हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन क्या होता है? दो। बहुवचन क्या होता है? तुम लोग। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन वह और बहुवचन वे लोग। ठीक उसी प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए करते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, 3 हो गए। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग एक बात को दूसरी बात से जोड़ने के लिए किया जाता है उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 4 हो गए। अब क्या बच रहा है? निजवाचक। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता खुद के लिए, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।